दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल साकित है और मैं आज से कुछ समय पहले एक ऐसी संस्था के संपर्क में आया जो एक मिशन के तहत काम कर रही है और वो मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, मतलब हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। तो हमारी संस्था लोगों को घर घर जाके अवेयर करती है कि आज के समय में हम अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारी संस्था बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक मिशन के तहत काम कर रही है, जिसके साथ हम जुड़कर लोगों को अवेयर करते हैं घर घर जाकर कि अपने आप को स्वस्थ किस प्रकार से रख सकते हैं। हमारी संस्था का नाम है एथलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और हमारी संस्था को बहुत कम समय में चैंपियन ऑफ चेंज के अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा ऐसे 2 बार इस संस्था को इस अवार्ड से नवाजा गया है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से। उसके बाद में हमारी संस्था जब भी हमारे देश में कुछ विपत्ति आती है तो उस टाइम पे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जैसे पुलवामा अटैक में जो 42 जवान शहीद हुए थे, उस टाइम पे भी 11 लाख रुपए का चेक डोनेट किया गया था मिस्टर राजनाथ सिंह जी के हाथों। और जो कोरोना महामारी का जो समय था, उस टाइम में भी 25 लाख रुपए का चेक डोनेट किया गया था पीएम केयर फंड में। उसके बाद में बहुत ही कम समय में बड़े से बड़े इंटरनेशनल अवार्ड आज हमारी संस्था को मिल चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और दोस्तों, हमारी संस्था का हेड ऑफिस सेक्टर 17 द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। ये कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है, न कि ये रेंटेड है। और ये हमारी कंपनी के एमडी है मिस्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने 17 साल भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी है। और रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने जब देखा कि हमारे देश में 2 ही बड़ी समस्या है, एक तो बीमारी और दूसरी बेरोजगारी, तब उन्होंने 9 नवंबर 2014 को इस संस्था की स्थापना की है। और कंपनी का हेड ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्टर 17 द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। और हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जयपुर के सीतापुरा में स्थित है। कंपनी के खुद के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। संस्था अपने प्रोडक्ट खुद बनाती है। और ये हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो कि किसी भी संस्था को, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आज हमारे पास में मौजूद हैं और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी रूल्स को फॉलो करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी संस्था हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम को चलाती है, तो आइए हम बात करते हैं। तो हमारा शरीर दोस्तों 7 तत्वों से बना हुआ है। पहला वाटर, प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर इसमें से अगर कोई भी चीज़ अनबैलेंस होती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है, जैसे कि बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, कैंसर, मतलब तमाम तरीके की समस्याएं हमारे शरीर में आना स्टार्ट करती है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप स्वस्थ हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जवाब आएगा हर 10 व्यक्ति में से एक आदमी स्वस्थ है और 8 अस्वस्थ हैं और एक बहुत ज़्यादा बीमार है। तो ये आंसर आएगा। इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा कि अ, आज हमें पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है। कैंसर की राजधानी आज इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो परिवर्तन हुआ है लाइफस्टाइल में, उसके कारण से कई प्रकार की बीमारी आज हमारे शरीर में घर कर गई है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि पहले के लोग क्यों 100-120 साल तक जिया करते थे, क्या कारण था। दोस्तों, पहले स्वस्थ बच्चे पैदा हुआ करते थे, कोई सीजर से नहीं होता था। पहले हमें शुद्ध खान पान मिला करता था, कोई मिलावट नहीं होता था, कोई केमिकल नहीं होता था। पहले के लोग योगा प्राणायाम करते थे, खेतों में काम करते थे, पैदल चला करते थे और तमाम तरीके की ऐसी एक्टिविटी करते थे जिसके कारण से उनका शरीर स्वस्थ रहता था और वो लंबी आयु जिया करते थे। लेकिन आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर बच्चे सीजर से पैदा हो रहे हैं। हर चीज़ में आज केमिकल है, मिलावट है और कोई भी चीज़ आज हमें शुद्ध नहीं मिलती। शुद्ध हवा तक आज हमें नहीं मिल रही है। ना ही हम योगा प्राणायाम और शारीरिक तौर पे इतना परिश्रम नहीं करते हैं और हमारा नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम इस दुनिया को बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है, आज हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस, हमारे खान पान में जो चेंजेस हुआ उसके कारण हमें तमाम तरीके की बीमारियां आज घर कर गया। आज हम क्या करते हैं, है ना, आज हमारे खान पान में क्या है, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन, है ना, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमें फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान हमारे शरीर को होता है। और हम अगर हमें कोई बीमारी लगती है तो पूरी ज़िंदगी हमें दवाएँ खानी पड़ती है और अपने आप को डस्टबिन बना लेते हैं।
अब मैं आपसे बात करता हूँ कि पहले किस प्रकार की बीमारियाँ हुआ करती थी। पहले मलेरिया, डिप्टेरिया, चेचक, फ्लैग, चिकन पॉक्स, कालरा, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे अनेकों प्रकार की बीमारियाँ पहले हुआ करती थी, और जो कि चूहे से, मच्छरों के काटने से और वायरस के आने से ये सब बीमारियाँ हुआ करती थी, जो कि पूरे की पूरे गांव को ही ख़त्म कर दिया करती थी। लेकिन थैंक्स बोलना चाहेंगे मेडिकल साइंस का, जिन्होंने आज इसके टीके बना लिए और ये बीमारी दिखाई और सुनाई तक हमें नहीं पड़ती। लेकिन आज के समय की अगर मैं बात करूं, जो आज के समय की जो बीमारियां हैं वो है ऑस्टोप्राइसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, है ना, कार्डियोक्लोसिस, ऐसे अस्थमा तरीकों, हर प्रकार की बीमारियां दोस्तों जो हमारे खान पान के कारण से आज हमारे शरीर में है। आज मौजूदा समय की जो बीमारियां हैं, अब दोस्तों हुआ क्या है ना, हमारी जीवन शैली में क्या बदला हुआ है। हमें जो चीज़ चाहिए वो हम नहीं खाते, है ना। हमें फल, फ्रूट, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, और हम वो चीज़ नहीं करते। हमारे खान पान में जो परिवर्तन आया, आज हम जंक फूड की तो ओर जा चुके हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, ऐसी तमाम तरीके की चीज़ें आज हम उसका सेवन कर रहे हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट आज हमारे शरीर में बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है, और जिसके कारण से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी आज घर कर गई है ना दोस्तों। कहते हैं कि मांग के मुकाबले आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जैसे कि आबादी ज़्यादा है और आपूर्ति कम है, जिसके कारण से आज किसान अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स का उपयोग करता है ना, केमिकल का छिड़काव करता है, क्योंकि पैदावार ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आबादी के हिसाब से उन्हें सारी चीज़ों को प्रोवाइड भी करानी है। तो जिस, है ना, आज देखते हैं कि हरी सब्जियों में अंधाधुंध केमिकल का उपयोग किया जाता है, कि एक रात में ही लौकी किस प्रकार से बड़ी हो जाती है। तो इन इसके कारण से हमारे शरीर में कई कई प्रकार की बीमारियां आज आती चली जा रही है ना। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से खेतों में अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं। कई प्रकार की बीमारियां यहाँ से हमारे शरीर में आती है, और जबकि ये किसान जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो खुद हाथ पे और मुंह में रुमाल बांधकर उसका छिड़काव करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि कहीं ना कहीं ये उसके शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी आपूर्ति के कारण ये सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ रही है। आज हम कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा शुगर की मात्रा उसमें होती है, और वही चीज़ हम पीते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर के कई अंग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। और हर चीज़ में आज केमिकल का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। आप केक, नूडल्स, पेस्ट्री पेस्ट्रीज वगैरह और चॉकलेट्स वगैरह जो भी देखेंगे, उसमें केमिकल का ही यूज किया जाता है, और वो हम बड़े चाव से और बहुत ही मज़े से हम खाते हैं दोस्तों, है ना। आज शुद्ध हवा आज हमें नहीं मिल रही है। आज इतना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है, फैक्ट्रियों का धुआं इतना ज़्यादा है, और रेडिएशन आज चारों तरफ देखेंगे कि आपको रेडिएशन फैला हुआ है, जिसके कारण से शरीर में कब हमें कैंसर हो जाती है पता भी नहीं चलता है, कब हमें अटैक की समस्या आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता है ना। और ऐसी अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं जो हमारे खान पान के कारण से आज हमें हो रही है ना। आज हमें आप देखते हैं कि देखते ही देखते लोगों को हार्ट से अटैक आने के कारण से कई लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, जो स्वस्थ और हेल्दी थे तो वो भी, है ना, कहीं पता ही नहीं चलता। आज शुगर के मामले दिखेंगे दोस्तों, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई पेशेंट पाए जाते हैं तो वो शुगर के पेशेंट होते हैं। आज गठियावाई की प्रॉब्लम आज हो चुकी है ना। ऐसे मोटापे की आज बहुत, ओबेसिटी, मोटापा एक ऐसी गंभीर समस्या है जो इंडिया में तेज़ी से फैल रही है। आज लोगों को बीपी की शिकायत है, और अनेकों प्रकार की समस्याएं जो हमारे खान पान के कारण से हो रही है। आप देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिर्फ लाइफस्टाइल